कर दियो दूर प्रभु मेरे मन का अंधेरा है। कर दियो दूर प्रभु मेरे मन का अंधेरा है। जब से तेरी लगने लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगने लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दियो दूर प्रभु मेरे मन का अंधेरा है। कई युग बीत गए आप से बिछड़े हुए। कई युग बीत गए आप से बिछड़े हुए। आन मिलो प्रभु जी प्यार दिल में बतेरा है। आन मिलो प्रभु जी प्यार दिल में बतेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दियो दूर प्रभु जिनके मन आप बसे उनके मन कलियां खिली। जिनके मन आप बसे उनके मन कलियां खिली। चमक उठी ज्योति हुआ दूर अंधेरा है। चमक उठी ज्योति हुआ दूर अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दियो दूर प्रभु इसको हटा दो प्रभु मन पे जो पर्दा पड़ा। इसको हटा दो प्रभु
भेज दियो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। भेज दियो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दियो दूर प्रभु मेरे मन का अंधेरा है। कर दियो दूर प्रभु। संसार दावानल दाह नीरंग सम्मोह धूलि हरणे समीरं माया रसाधारण सार सीरं नमामि वीरं गिरिराज धीरं। नमामि वीरं गिरिराज धीरं। मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंद स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवर्या तुल्या समस्त महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साध्वियां, इस पावन प्रांगण में गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और बहुत सारा शुक्रिया धन्यवाद आपके पुरुषार्थ का, आपके धर्ममयी प्रेममयी पुरुषार्थ का। इतने प्रेम से भरकर आप सुनने के लिए आते हो, आपके लिए ढेर सारा प्यार। जिनके सहयोग से आप आते हैं, एक बार आंखें बंद करके मुस्कुराकर दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करो। आप सभी के लिए मंगल भावना मेरे पूरे संघ के लिए, मेरे पूरे श्री संघ में, हर घर में, हर परिवार में सुख शांति समृद्धि अध्यात्म का वर्धन हो। आप सभी स्वस्थ रहकर परमात्मा के चरणों में
समर्पित होने का, जिन वाणी के प्रति सम्यक आस्था का आपके भीतर में जागरण हो, ये मंगल भावनाएं हैं। जो जड़ से जुड़ जाता है वो सदैव हरा भरा रहता है। तो जड़ से परमात्मा से जुड़ जाना, जिन शासन से जुड़ जाना, डबल रोल लेकर नहीं, डबल रोल लेकर नहीं, कभी तो जिन शासन और कभी किसी ने जो बताया जो कहा वहीं से प्रभावित होकर फटाफट थाली का बैंगन नहीं बनना। एकदम इतना जुड़ाव परमात्मा के चरणों से, अरिहंत परमात्मा से हो जाए तो सर्वत्र जीवन में मंगल ही मंगल है। आज का युग आकर्षण का युग है। सोने से भी ज्यादा आर्टिफिशियल गहने चमकते हैं, सोने से ज्यादा। तो ऐसी ही चमक दुनिया में बाहर है जो आपको लुभाती है। जिनेश्वर देव को, अरिहंत परमात्मा को छोड़कर आप भटक जाते हैं। इसलिए भटकना नहीं, परमात्मा से जुड़े रहना। आपसे एक बात पूछना चाहती हूं सभी से, आपको परिवर्तन पसंद है? आपको परिवर्तन पसंद है? चेंजेस? आपको परिवर्तन पसंद है? बोलो। पसंद है सभी को। परिवर्तन में ही तो चल रहे हैं हम। आपके पिताजी दादाजी साइकिल चलाते थे, है ना? क्या परिवर्तन हुआ? अब क्या है आपके पास? गाड़ी आ गई। आपके दादा पिता के समय में जमीन पर बैठकर, आसन बिछाकर, थाली सजाकर भोजन किया जाता था। अभी क्या है? नीचे ही बैठते हैं कुछ लोग, लेकिन डाइनिंग टेबल तो घर में आ गया। चाहे दिखाने के लिए आया है, चाहे दिखाने के लिए आया है, डाइनिंग टेबल आ गया। ये परिवर्तन हुआ। पहले घरों में फैन भी नहीं होते थे और आज क्या है? आवश्यकता नहीं है उतने एसी की, लेकिन फिर भी आपके घर में आवश्यकता एक से काम चल सकता है, लेकिन फिर भी जितने रूम्स हैं उतने ही ये परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन देखिए, पहले आप लोग जब अपना घर बनाते थे तो उसके बाहर क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? शुभ लाभ से पहले भी कोई राम राम लिखता था, कोई राधे श्याम, जय महावीर, राम कृष्ण। फिर उसके बाद थोड़ा परिवर्तन और हो गया तो क्या लिखने लगे? शुभ लाभ, है ना? शुभ लाभ। कुछ समय के बाद स्वागतम, सुस्वागतम भी लिखा जाने लगा। सुस्वागतम, वेलकम। और आज क्या लिखा जाता है? गुड, कुत्तों से सावधान। यानी घर में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? कुत्तों से सावधान। इतना परिवर्तन कर दिया हमने। अपने घर में हुआ परिवर्तन आपको अच्छा लग रहा है ना? समय की मांग है परिवर्तन। जो परिवर्तन नहीं करता वो पिछड़ जाता है। परंतु ऐसा ये परिवर्तन मुझे पसंद नहीं आया कि कुत्तों से सावधान। कम से कम जो मेहमान घर पे बाहर आता था, जय महावीर पढ़ता था, सुस्वागतम पढ़ता था, शुभ लाभ पढ़ता था, राम श्याम पढ़ता था, राधे श्याम पढ़ता था, और आज बेचारा भयभीत हो जाता है। कुत्तों से सावधान देख करके बाहर ही खड़ा
ये परिवर्तन अच्छा नहीं है। जहां पर हमारे नैतिक मूल्य गिर जाएं, जहां पर हमारे संस्कार गिर जाएं, ऐसा परिवर्तन अच्छा। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन कैसा, उसको देखना, सोचना। तो उसी परिवर्तन को देखते हुए आज साधु समाज में कोई क्रांति होती है तो आपको पसंद। अभी मैं प्रवचन कथा करूं नव तत्व, तो कुछ लोगों को वो ज्यादा अच्छा। मैं भगवान महावीर के बिना बाहर की बात नहीं कर रही हूं। ये अपने दिमाग में सब अच्छी तरह से इस बात को जमा लेना। मैंने परमात्मा का ही सूत्र लिया है और मेरा भाव रहता है हमेशा कि परमात्मा के सूत्रों से बाहर, लेकिन उन सूत्रों को आज के परिवेश में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं। मेरे पास कोई ज्ञान, मति, श्रुत की कोई झलक यहां पर नहीं है। ये सब उधार का है। हाँ, कुछ चिंतन अंदर जरूर जाग जाता है। वो भी कौन? जो निमित्त बनते हैं देने का, उनके माध्यम से कुछ चिंतन अंदर जागता है। तो ये सब कुछ उधार का ही है जो आपके सामने आ रहा है। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मेरा दिल किया कि आपके समक्ष परोस दूं, तो आपको भी कुछ जीने का ढंग मिल जाए। आपने नव तत्व सुने, आगम के स्वाध्याय और आगम के प्रवचन, ये सब सुना आपने। आज मैं एक बात कहना चाहती हूं। मैं शुक्रवार को गर्भवती बहनों का शिविर ले रही हूं। जिस समय बच्चे का जन्म होता है, ये मेरा पोता, ये मेरा दोता, ये मेरा भतीजा, ये मेरा बच्चा, ये इतने सारे रिश्ते जोड़कर आगे आ जाते हो, लेकिन जब वो माँ उस बालक को अपनी कुक्षी में संभाल रही है, कौन कौन सहयोग करता है? कौन उसको स्ट्रेस देता है? घर के कितने लोग उसके लिए अनुकूल वातावरण रखते हैं? कुछ की पीड़ाएं मेरे यहाँ की बात नहीं, जगह जगह की बात है। अगर आप उसको उस समय में अनुकूल वातावरण नहीं दे रहे, आप कहेंगे महाराज साहब उनका स्वभाव भी अच्छा नहीं होता है, उनका व्यवहार भी, ये दोनों तरफ से चलता है, लेकिन फिर भी उस समय आपके भीतर एक करुणा का भाव होना चाहिए। क्या कि इस समय उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो अवस्था है, उसमें आपको उसको साताकारी वातावरण देना चाहिए। कितने आगम सुनकर आप बदले हो? कितना आपके भीतर से क्रोध खत्म हुआ, अभिमान खत्म हुआ? इसलिए मैं सुना रही हूं, ऐसा भोजन करो जिससे आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपकी ग्रंथि खत्म हो। बहुत क्रोध तो मेरे भीतर से भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये मैं आपको सत्य कह रही हूं, मुझे बहुत क्रोध नहीं आता है। अहंकार तो कोई चीज ही नहीं है पास जिस पर मैं अहंकार करूं। अगर कोई आकर ये कहता है ना महाराज साहब आप अच्छा बोलते हो, तो मेरी आंखें झुक जाती हैं। सच में कह रही हूं मैं ये बात, कि कुछ है ही नहीं, मेरे पास कोई चीज ही नहीं है, ये झूठी प्रशंसा है। ये तो गुरनी जी की कृपा है कि उन्होंने कोई अक्षर मुझे बोलना सिखा दिया। मैं आपको उतनी ही बात कहना चाहूंगी जितना मेरे जीवन में है, उतनी ही बात। जो नहीं है आप सबके बीच में, मैं उसे स्वीकार करती। सरलता है सबको अपनाने की, सबको स्वीकार करने की, कोई हठाग्रह नहीं है। इसलिए मैं सोचती हूं मेरे बोले हुए का कुछ तो प्रभाव आपके ऊपर जरूर होता होगा, जरूर होता होगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूं वो फॉर्मेलिटी और वो प्रोफेशनल नहीं है, वो दिल से जुड़ा है, मेरी आत्मा से जुड़ा है, मेरे भावों से जुड़ा है, और मैं वो करती हूं जो आपको बोल रही हूं। इसलिए आपको अगर ऐसा लगता है
कि ये व्याख्यान तत्वों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अपनी आंखें खोलकर देखिए, परमात्मा के सूत्र हैं वो तत्व क्या। कहं चरे कहं चिठे, कहं आसे कहं सए, कहं भुजंतो भासंतो, पाव कमंग न बंधे। पाप कर्म ना बंधे, पाप कर्म ना बंधे, ऐसा इजी हो जाए हमारा जीवन। एक एक पल में हमारा पाप कर्म बंध रहा है। निर्जरा का कोई सेतु, कोई माध्यम हमारे सामने नहीं है। एक समाई करने से बहुत निर्जरा नहीं हो जाएगी। उस समायिक में अगर आपके भीतर में किसी को त्रास देने का भाव आ गया या किसी के लिए आपने ग्रंथि बांध ली, तो वो समायिक इतना स्वाध्याय सुनते सुनते आप लोग बूढ़े हो गए, आर्त ध्यान वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं, क्योंकि वो शब्दों की फिसलन है जो आपके भीतर जा रही है। एक शब्द पर ठहरो, ठहरो, एक शब्द पर रुको, एक शब्द पर रुक जाओ, रुक कर चिंतन करो। क्या एक शब्द आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। तीन प्रकार के भोजन की बात आपके समक्ष आ रही थी। पहला जो भोजन आपने सुना होटल का, आपका प्रिय भोजन, आज कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है। क्या आज कुछ अच्छा खाना है? वो अच्छा खाना कौन सा है? कौन सा है? फास्ट फूड, चाइनीज फूड, होटल का खाना, कुछ अच्छा सा खाना है आज, ऐसा सुनती हूं मैं। जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, वो अच्छा कैसे हो सकता है? दूसरा भोजन माँ के हाथ का बना हुआ, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, आपके भीतर में प्रेम का वास देने वाला। बहनों से कहना चाहूंगी, कभी भी क्रोध में आकर रसोई घर में मत जाना। बच्चे को सुबह उठाया, उठा नहीं, चिड़चिड़ हो गया और आपको क्रोध आ गया, क्रोध में जाकर के उसके लिए नाश्ता, दूध गर्म कर दिया, सारा क्रोध उसमें उड़ेल दिया, जोर जोर से गुस्सा करते हुए बच्चे को परोस दिया। आपने सुबह सुबह उसको सारी चिड़चिड़ाहट और सारा क्रोध, एकदम मन को शांत करके रसोई घर में प्रवेश करना। रसोई घर वो आपके संस्कारों का मंदिर है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर किसी के घर के संस्कारों को देखना है तो उसका रसोई घर देख लो, वहां से पता चल जाएगा। किसी की संपन्नता, संस्कारों की, धन की संपन्नता सब कहां से पता चलती है? रसोई घर से। रसोई घर विद्या का मंदिर है, रसोई घर संस्कारों का मंदिर है, रसोई घर संथारे की साधना का मंदिर है। आज से वही आपके समक्ष मैं लेकर आ रही हूं। सबसे प्यारा भोजन आपके घर में परमात्मा का प्रसाद। आज से अपने घर के भोजन को प्रसाद कहना शुरू कर देना। आओ प्रसाद परोस दूं। क्या परिवर्तन, थोड़ा करो परिवर्तन। किचन बोलना छोड़ दो, रसोई घर। आपके लिए प्रसाद परोस दूं, आओ बेटा प्रसाद परोस दूं। बोलते और परोसते कम से कम ये प्रसाद की एनर्जी उसके भीतर चली गई। आपको अपने घर में गौतम प्रसादी, कल यहीं से छोड़ा था, गौतम प्रसादी बनानी है। सबसे पहले देखो, उठने की विधि सब आपके समक्ष आ गई है। देव गुरु धर्म को वंदन करना, सबको धन्यवाद देना,
इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी थॉट सेंड करना। आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई गुड मैसेज, शुभ संदेश जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद अगर छोटा बच्चा है उसको उठाते हो तो मुस्कुराते हुए, प्रेम से भरकर, क्योंकि बच्चा आंखें खोलते ही किसको देखेगा? उस माँ की आंख में अगर प्यार है, चेहरे पर मुस्कान है, तो दिन भर के लिए बच्चे के पास वो सेव हो गई है। सिर पे हाथ रख के नमोकार मंत्र पढ़ते हुए इसका मन कितना शांत है। ये बच्चा बहुत शांत है, हर समय प्रेम से भरा रहता है। ऐसे भाव करके अगर उसको सोते से जगाते हो, क्रोध करके नहीं, चिड़चिड़ करके नहीं, डांटते हुए नहीं, प्रेम से, और उठाकर, बहुत छोटा बच्चा है, क्योंकि आजकल तो 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल भेज रहे हो, बोझ लाद दिया है उसके ऊपर। परिवर्तन हुआ है, इतना सुंदर परिवर्तन। मेरे एक बोलने से इस परिवर्तन में कोई चेंज आने वाला नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा पैटर्न तो बदल सकते हो। क्या? उस बच्चे को उठा के नमोकार मंत्र पढ़ के मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर उसे 2 मिनट के लिए गले से लगाओ। गले से लगाकर सोचो कि मेरे वात्सल्य का भाव, मेरा प्रेम सारा इस बच्चे के अंदर। वो बच्चा कभी आपके लिए आक्रोश और नफरत से नहीं भरेगा, क्योंकि आपने उसको वात्सल्य की एनर्जी दे दी। इस तरह से पिता उठाए तो पिता भी ये काम कर सकता है। अगर पिता बच्चे को उठाता है तो पिता को ये काम करना चाहिए। दादू करते हैं तो दादू को करना चाहिए, दादी माँ करती है तो उनको भी इस तरह का व्यवहार। फिर उसके बाद आप पहुंचे हैं रसोई घर में। रसोई घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। शांत मन के साथ भोजन बनाते हुए सबसे पहले ये प्रार्थना करना, हे प्रभु मैं आपका प्रसाद बनाने के लिए तैयार हुई हूं। हे प्रभु इस भोजन को अपनी शक्ति से भर दो। परमात्मा की सारी वाइब्रेशन, सारी शक्ति इस भोजन में समा गई है। फिर क्या उसमें थोट डालना है आपको कि हे प्रभु इस भोजन में इतनी शक्ति भर दो, कल मेरे बच्चे का एग्जाम है, इस भोजन को वो करेगा तो उसके भीतर में एक सफल होने की बुद्धि आ चुकी है, शक्ति आ चुकी है। क्या बोलना है? इस भोजन को करते ही उसके भीतर वो शक्ति आ चुकी है। हे प्रभु इस भोजन को मेरे पति करेंगे, उनके अंदर बिजनेस के साथ साथ सन्मति आ चुकी है, धर्म की बुद्धि। ऐसा भोजन बनाया है कभी? नहीं बनाया। कभी ये विचार आया भी नहीं होगा। हे प्रभु इस भोजन को इतनी शक्ति से भर दो, इस भोजन को मेरे सास ससुर करेंगे, उनके जीवन में संथारा जरूर आएगा। क्या? हे प्रभु इस भोजन को इतनी शक्ति से भर दो कि इस भोजन को मेरे सास ससुर करेंगे तो उनके जीवन में संथारा। रोज की ये प्रेयर, रोज की ये प्रार्थना, और ऐसे भोजन को वो करेंगे तो उनके भीतर में संथारा। हे प्रभु इस भोजन को इतनी शक्ति से भर दो, इस भोजन को मैं करूंगी, मेरे अंदर पूरे परिवार को जोड़ने की शक्ति आ गई है, मेरे भीतर में सबको प्रेम देने की शक्ति आ गई है, मेरे घर में इस भोजन को करते ही सब स्वस्थ हो गए हैं, इस भोजन को, इस प्रसाद को ग्रहण करते ही सब स्वस्थ हो गए हैं, इस भोजन को करते ही मेरे घर का वातावरण एकदम अनुकूल हो गया है, सबके भीतर आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ गया है। कोई पैसा खर्च होगा क्या ये भाव भाते हुए? इस भावना में कितनी ताकत है,
और एक और भाव आपको रखना है, हे प्रभु इस भोजन को इतनी शक्ति से भर दो, ये भोजन मैं किसी संत के पात्र में वहराऊंगी तो उनकी तप संयम यात्रा शिखर पर जाएगी, शिखर पर उनके जीवन में सातापूर्वक शक्ति बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धर्म साधना शिखर पर जाएगी। ये भाव अगर आपने उस भोजन के अंदर भर दिए, ये आपका, आपने कुछ भी बनाया है तो ये आपका अन्न सात्विक अन्न हो गया। क्या हो गया? ये सात्विक भोजन हो गया। और फिर परोसते हुए भी मैं ये भगवान का प्रसाद परोस रही हूं, और फिर वो परोसी हुई थाली आपके सामने आ गई। आप सबने क्या करना है? क्या करना है? बनाने वाले को देते हो, कभी गलती निकालते हो, शिकायत करते हो, बोलो नमक कम हो गया, आपके अनुकूल नहीं है, तीखा ज्यादा हो गया, आपके अनुकूल जो आपने चाहा था वैसी सब्जी रोटी नहीं बनी, तो क्या करते हो? क्या करते हैं? बहनें बता रही हैं, आप नहीं। हाँ, कितने भाग्यशाली तो मैंने ऐसे भी सुने हैं, थाली उठाते हैं और ऐसे भी भाग्यशाली हैं। आज से सारी शिकायत बंद कर देना। जिसने रसोई घर में तप कर वो भोजन बनाया है उसको याद, अगर गुस्सा आए तो अगले दिन खुल भोजन बनाने रसोई घर में पहुंच जाना। गुस्सा आए तो, पसंद नहीं आया आपको और आपने क्रोध किया तो एक दंड लेना उस क्रोध का, अगले दिन आप जाकर भोजन बनाना, रसोई घर में चले जाना, फिर देखना कि आप कितना लाजवाब बनाते हो। बोलो। आज से शिकायत बंद। कैसे? ऊपर से नहीं, हृदय से बदलो। हृदय से प्रेम से भरकर देखो तो सही, सोचो। थाली आपके सामने आई, आपके हाथ जुड़ जाए, ये भोजन परमात्मा का प्रसाद है। जैसा भोजन मुझे मिला है ऐसा सबको मिले। हे प्रभु, इस दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे। जिसने भोजन बनाया, जिसके माध्यम से एक नहीं हजारों हजारों लोगों का कारवां जुड़ा हुआ है उस भोजन के एक फुलके के पीछे, इतने लोगों की मेहनत है। आप सबका अपमान करते हैं अगर क्रोध करते हैं, सबका तिरस्कार करते हैं। वहां से यात्रा देखो, जब एक दाना धरती के अंदर गया और वहां कितने लोगों की मेहनत चली है, और फिर आपकी थाली में वो फुलका बनकर, वो साग भाजी बनकर परोसा हुआ है और आप क्रोध कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म का एक ग्रंथ है, ऋग्वेद में आया है कि अन्न एक देवता है, जो अन्न को ठुकराता है, अन्न उसे ठुकराने के भी बहुत सारे कारण हैं और बहुत तरह से भोगना पड़ता है। कैसे? घर में सारे रस, घी नहीं खाना, कोई रस, और आप क्या खा रहे हैं? वो भी परिमित एक समय ही करना, आपको भोगना पड़ रहा है। कुछ लोगों को देखा है, एक समय का भोजन और दूसरे समय का, और जितने सामूहिक भोज होते हैं, गौतम प्रसादी होती है, कितना कितना झूठा छोड़ते हो, कितना कितना झूठा। जो झूठा छोड़ता है उसे झूठन खाने को मिलेगी, याद रखना ये बात।
जो जितना ज्यादा झूठा छोड़ेगा उसके नसीब में फिर झूठन ही आएगी, उसे झूठा ही मिलेगा। इसलिए आज से झूठा छोड़ना बंद कर देना। थाली में एक दाना भी झूठा नहीं छोड़ना। और कुछ व्यवस्थाओं को सुधारो। कोई कार्यक्रम होते हैं, जिस थाली में खाते हो वो वहीं पड़ी रहती है। नौकर उठाने आते हैं, जब तुम नौकर बनोगे कोई व्यवस्था नहीं देखती मैं। अरे पानी की यहां कार्यक्रम था, पानी की आधी आधी बोतल ऐसे ही पड़ी हुई थी यहां पर। इतना भी हाथ, इतनी नैतिकता, इतना अनुशासन तो जीवन में होना चाहिए कि जिस बोतल का तुम पानी पी रहे हो आधी तो ऐसे ही एक घुट पिया और वेस्ट। ये बात चलेगी, आएगा पानी का समय भी। ऐसी चीजों को मैं सुधारना चाहती हूं। गौतम प्रसादी होती है, जिस थाली में खाते हो वहीं गंध फैलाते हो। उसको उठाकर जहां मांजना है, जहां साफ करना है, क्या वहां तक भी नहीं रख सकते? क्या इतना भी नहीं सुधर सकते हम? पानी की बोतल से पानी पिया और यहीं ये स्टेज धर्म स्थान, यहां पर अभी कुछ दिन पहले मेरे दिल में तकलीफ हुई थी। एक बहन आई, उसने अपने हाथों से, अपने समाज की ही बहू थी, उसने अपने हाथों से कहते महाराज साहब कोई बात नहीं, आप ऐसे, मैं उठा देती हूँ। मैंने कहा तुम तो उठा दोगी, लेकिन उनका कोई फर्ज नहीं जो पी पी कर आधी आधी छोड़कर और बात करते हैं समाज को संगठन करने की। जो अपने आप को संगठित नहीं कर सकता वो दुनिया को क्या संगठित करेगा? क्या संगठित करेगा? सोच कर जाना, आज प्रतिज्ञा करके जाना, कहीं आप पानी पी रहे हैं उस बोतल को आधी ऐसे ही फेंकना नहीं। एक परिचय मिलना चाहिए दुनिया को, समाज को, कि जिन शासन का, जैन धर्म का कोई कार्यक्रम था, स्टेज जहां भोजन किया जा रहा है वहां सब साफ सुथरा एकदम ऐसा नजर आता है। हर चीज अपने, कम से कम जितने लोग आए हो उतने तो प्रतिज्ञा कर सकते हो। अच्छी बात है। अपने घर में करते हो कि नहीं? अपने घर में भी जगह जगह पानी पीकर ऐसे ही बिखेर देते हो, गिलास को ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हो। जैसे अपने घर में कर रहे हो एक व्यवस्था, ऐसे संघ और समाज में भी चेतना चाहिए आपको। भोजन करने का सलीका, ऋग्वेद की बात कह रही थी ना, बात आई ना झूठन छोड़ना है और ना भोजन का अनादर करना है। आपका सौभाग्य है, आपने पुण्य किया, आपने धर्म किया, आपने धर्म की आराधना की, आपका पुण्य खिला, आपकी रसोई में 6 रस विद्यमान है। लेकिन कृतज्ञता के साथ शुक्रिया अदा करते हुए भोजन करना है। 3 महीने तक आपकी रसोई में अगर ऐसा भोजन बनता है, ये भाव डालकर अगर आप भोजन बनाते हैं और परोसते हो, तो 100% गारंटी से कहती हूं आपके घर का नक्शा बदल जाएगा। जो आपके प्रति आक्रोश से भरा हुआ है, क्रोध से, नाराजगी है, उनको भोजन कराते हुए यही भाव सोचना कि उनका मन मेरे लिए बहुत अच्छा हो चुका है। क्या हो चुका है? तो ऐसा भोजन, ऐसी रसोई जिस घर में बनती है गौतम प्रसादी, परमात्मा का प्रसाद, सिख लोगों से एक चीज सीखने वाली है, सरदारों से, सिखों से। जितना उनके भीतर में सेवा भाव है ना, उतना कहीं मिलता नहीं। एक डीआईजी अपने सधर्मी बंधु के बूट पे पॉलिश करता है। डीआईजी इतने बड़े, एक बहुत धनवान व्यक्ति, एक गरीब जो फतेहाल गुरुद्वारे में आया है, जिसकी टूटी चप्पलें हैं, उसको उठाकर अपने हाथ से पोंछकर, झाड़कर एक तरफ रखता है। ये सीखने जैसी बात है। और वहां हर समय जो लंगर चलता है उसको क्या कहते हैं? प्रसादा। हम भी विहार करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? बुलाते हैं, बाबा जी प्रसादा लेकर जाओ, गुरु का प्रसादा लेकर जाओ।
उस भोजन में। और इतना प्रसाद, ये शब्द बोलने से उस रूखी रोटी में जिस पर घी नहीं लगा हुआ, वो सिंपल सी दाल, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि जो खाता है उसका एकदम वो तृप्त हो जाता है। हम कितना भी भोजन करने के बाद आज तृप्ति नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी प्रसाद बनाकर नहीं खाया। जिस दिन प्रसाद बनाकर खाओगे आपको भीतर लगेगा आप संतुष्ट हो रहे हैं, आपके पास संतुष्टि आ रही है। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों अरे ओ जालना बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली।